हेलो एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वच्छ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पे होंगे। सो लास्ट टाइम पे हमने एक टॉपिक फिनिश किया था, दैट इज़ योर की। और की में हमने लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी थी कि की होता क्या है, कितने टाइप्स की कीज़ होती हैं और डिज़ाइन ऑफ द कीज़, एंड उस पर बेस्ड मैंने एक न्यूमेरिकल करवा दिया था। सो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो टुडेज टॉपिक इज माई विच इज़ कपलिंग। सो मैंने जब की कंप्लीट किया था तभी मैंने बताया था आज की डेट से जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज़ योर कपलिंग। कपलिंग इज सिमिलर टू की। बेसिकली दोनों का काम होता है पावर, या दोनों का काम होता है ज्वाइंट करना, लेकिन ज्वाइंट करने का मेथड दोनों का अलग होता है, प्रोसीजर दोनों का अलग होता है। सो वी कैन से व्हाट इज़ द कपलिंग। सो क्वेश्चन सबसे पहले यही आता है कि कपलिंग होता क्या है। सो अकॉर्डिंग टू मी, दो रोटेटिंग पार्ट्स को ज्वाइंट करने के डिवाइस को या दो रोटेटिंग एलिमेंट्स को ज्वाइंट करने के डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? कपलिंग बोलते हैं। ठीक है। सो अ कपलिंग इज डिफाइंड अ कपलिंग इज डिफाइंड एज अ मैकेनिकल एलिमेंट to connect. Coupling is defined as a mechanical element to connect the two rotating shaft each other. So कपलिंग क्या होता है? एक ऐसा मैकेनिकल एलिमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम दो रोटेटिंग शाफ्ट्स को कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है। देखिए मैं थोड़ा कपलिंग का एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको कि कैसा होता है कपलिंग। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा लेंदी है, टफ नहीं कह सकते इस टॉपिक को। ठीक है। ठीक है। सो दिस इज द शाफ्ट नंबर 1, या इसको हम बोलते हैं क्या? ड्राइविंग शाफ्ट। ड्राइविंग शाफ्ट मीन्स जिसकी हेल्प से ड्रिवन रोटेट करता है, शाफ्ट नंबर 1 और ड्राइविंग शाफ्ट। दिस इज कॉल्ड शाफ्ट नंबर 2, और वी कैन से ड्रिवन शाफ्ट, ड्राइविंग शाफ्ट एंड ड्रिवन शाफ्ट। Here the key in the driving shaft and here the key in the driven shaft. अब ये शाफ्ट भी रोटेट कर रहा है और ये शाफ्ट भी रोटेट कर रहा है, लेकिन ये ड्राइविंग है मीन्स इसकी वजह से रोटेट कर रहा है, लेकिन बीच में पार्टीशन है, रोटेट करेगा नहीं। तो इस पार्टीशन को ज्वाइंट करने के लिए जिस मैकेनिकल डिवाइस का यूज करते हैं दैट इज योर कपलिंग। तो दिस आर नोन एज, बोथ आर नोन एज कपलिंग। इसी मैकेनिकल डिवाइस का हम यूज करते हैं और इस मैकेनिकल डिवाइस की हेल्प से हम ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट को रोटेट कराते हैं। अब ये दोनों पार्ट विद द हेल्प ऑफ बोल्ट
की हेल्प से ये दोनों जुड़ते हैं, और जब ड्रिवन शाफ्ट में एनर्जी होती है पावर को ट्रांसमिट करके हम ड्रिवन शाफ्ट में भेज देते हैं। तो डायग्राम के माध्यम से आपको पता चला कि व्हाट इज द कपलिंग। सो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कपलिंग इज अ मैकेनिकल एलिमेंट टू कनेक्ट द रोटेटिंग शाफ्ट ईच अदर। एक ड्राइविंग शाफ्ट, दूसरा ड्रिवन शाफ्ट। ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट रोटेट करे, उसके लिए एक डिवाइस यूज हुआ, दैट इज कॉल्ड कपलिंग। और इस कपलिंग, दोनों साइड की कपलिंग को जोड़ने के लिए हम बोल्ट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हुआ कपलिंग क्या होता है। अब कपलिंग कई सारे प्रकार के भी तो होते हैं। ठीक, तो बेसिकली कपलिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका रिजिड कपलिंग और दूसरा है आपका फ्लेक्सिबल कपलिंग। ठीक है, तो चलिए अब हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ कपलिंग। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ कपलिंग। अगर हम कपलिंग की बात करें तो कपलिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है आपका रिजिड कपलिंग, रिजिड कपलिंग। दूसरा है आपका फ्लेक्सिबल कपलिंग। क्लियर। रिजिड कपलिंग को भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लेकिन जो हमें पढ़ना है हम बेसिकली उसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है मफ कपलिंग, MUFF, मफ कपलिंग। दूसरा आता है आपका क्लैम्प कपलिंग, थर्ड वन इज योर फ्लैंज कपलिंग। इसी तरह अगर हम फ्लेक्सिबल कपलिंग की बात करें तो ये भी तीन टाइप से होते हैं। कौन कौन से देखिएगा। सबसे पहला होता है बुश्ड पिन, बुश्ड पिन फ्लेक्सिबल कपलिंग। नेक्स्ट होता है ओल्ड हैंड्स फ्लेक्सिबल कपलिंग, एंड द लास्ट वन इज यूनिवर्सल फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में अगर हम बात करें तो एक मफ कपलिंग है, क्लैम्प है, फ्लैंज है और बुश्ड पिन है। ओल्ड हैंड्स एंड यूनिवर्सल कपलिंग हमारे में नहीं है। इनकी स्टडी आप लोग किस में करते हैं, सोम में। ठीक है, इज इट क्लियर। तो आज हम इन चारों कपलिंग्स के बारे में देखेंगे, और देखने के बाद इसके बाद अगर आज कंप्लीट हो पाए तो ठीक, वरना नेक्स्ट क्लास में हम इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग मफ कपलिंग। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग होगी आपकी मफ कपलिंग। दैट इज योर मफ कपलिंग। पहली हेडिंग होगी आपकी क्या, मफ कपलिंग। तो मफ कपलिंग को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड योर स्लीप कपलिंग, और एक और नाम होता है दैट इज कॉल्ड बॉक्स कपलिंग। तो मफ कपलिंग में लिखिए, देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ रिजिड coupling. It is a type of rigid coupling, and it is also known as, it is a type of rigid coupling, it is also known as sleep or box coupling. It is a type of rigid coupling or it is also known as sleep or box coupling. चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं, कैसा दिखता है देखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। ये तो हमारा सॉफ्ट हो गया। अब इसी के साथ हमको क्या लगाना है, स्लीव लगाना है। दिस इज योर स्लीव, और स्लीव के साथ ही मुझे क्या लगाना है, की लगाना है। दैट इज कॉल्ड योर की। दिस इज द की, और ये क्या हुआ आपका स्लीव। ठीक है, यहां पर कंसीडर करते हैं डायमीटर ऑफ द, और यहां पर ये पार्टीशन है, क्योंकि दिस इज योर
input shaft, and this is output shaft. Considering the diameter of the shaft, which is a small d, and here standardize with the empirical relation the length of the sleeve, which is 3.5 टाइम ऑफ diameter of the shaft. और यहीं पर अगर हम diameter of the sleeve की बात करें, this is on the basis of empirical relation, the diameter of the sleeve denoted by capital D and is equal to 2 टाइम of D plus 13 with the help of empirical relation. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखिए तीनों चीज, और दिस इज कॉल्ड की, एंड दिस इज योर शाफ्ट में लिख दिया है, एंड दिस वन इज योर स्लीव. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज स्लीव कपलिंग और बॉक्स कपलिंग. यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका स्लीव कपलिंग, या कह सकते हैं आप मफ कपलिंग का डायग्राम. अब जो सबसे मेन है, डिजाइनिंग प्रोसीजर ऑफ मफ कपलिंग. हेडिंग डालिए, डिजाइनिंग प्रोसीजर ऑफ मफ कपलिंग. तो अगर डिजाइनिंग प्रोसीजर की बात करें तो सिंपल सा इसका स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो सबसे पहला स्टेप यही होगा, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ ईच शाफ्ट बाय फॉलोइंग इक्वेशन. सबसे पहला क्या करना होगा, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ ईच शाफ्ट. और यहाँ पर शाफ्ट की डायमीटर, दोनों शाफ्ट की डायमीटर क्या है, सेम है. तो सबसे पहले इसमें हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ ईच शाफ्ट विच इज टाउ इज इक्वल्स टू पाई बाई 32, सॉरी, वेयर टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है 16 mt अपॉन पाई डी क्यू. अब लेकिन यहाँ देखिए आपको mt नहीं पता होगा, डी निकालना है, टाउ आपको दिया होगा. तो mt की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 6 इंटू 10⁶. ये क्या हो जाएगा आपका न्यूटन mm में आप निकाल के क्या करेंगे इधर 2 पाई n. ठीक है. इसकी हेल्प से आप डायमीटर निकालेंगे हर एक शाफ्ट की. दूसरा अगर हम डिजाइनिंग प्रोसीजर में चले हैं तो दूसरा हम निकालेंगे द डायमेंशन ऑफ द स्लीव बाय एम्पिरिकल रिलेशन. क्या निकालेंगे हम, डायमेंशन ऑफ स्लीव बाय एम्पिरिकल रिलेशन. तो एम्पिरिकल रिलेशन देखिए वहां पर लिखा हुआ है, दैट इज d इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ d प्लस 13. यहाँ से डायमीटर आप निकालेंगे इस स्लीव की, और लेंथ निकालने के लिए मैंने यहाँ पर एम्पिरिकल रिलेशन भी लिख रखा है, विच इज 3.5 टाइम ऑफ d. इसकी हेल्प से आप क्या निकालेंगे, डायमीटर और सॉरी डायमेंशंस ऑफ द स्लीव. और नेक्स्ट जो तुम्हारा होगा, ये जब निकाल लेंगे तो इस सबको निकालने के बाद आपको निकालना होगा या चेक करना होगा टॉर्सनल शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द स्लीव. अब जब आपने इतना निकाल लिया, डायमीटर ऑफ ईच शाफ्ट निकाल लिया, डायमेंशन ऑफ ईच स्लीव निकाल लिया, स्लीव निकाल लिया, तो ये जो डायमेंशन निकालना है तो इसकी वजह से स्लीव में कितना टॉर्जन डेवलप हो रहा है इसको भी तो चेक करना होगा. तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, या फिर लिख लीजिए पहले, टू चेक द टॉर्सनल स्ट्रेस ऑफ स्लीव. और ये चेक कैसे करेंगे, इन्हीं को बेस मान के. तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस क्या लिखेंगे, T इक्वल्स टू mt इंटू आर अपॉन जे. यहाँ तक तो पता है. जहाँ पर J की वैल्यू आपको पता है, J इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज योर पाई बाई 32 कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर. यहाँ से J निकालेंगे, R की वैल्यू आपको पता है कैपिटल D बाई 2. मैं R में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, R इक्वल्स टू कैपिटल D बाई 2. इतना प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट आएगा, दैट इज योर टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ द की. ठीक है, जो तीसरा निकलेगा, देखिए इसमें तीन ही चीज है, एक शाफ्ट, एक स्लीव, एक की. अल्टीमेटली डिजाइनिंग करें तो सबको निकालना पड़ेगा. तो नेक्स्ट वन इज डायमेंशन ऑफ द की.
डायमेंशन ऑफ द की जो होता है, सबसे पहले इसकी लेंथ, डायमेंशन ऑफ द की का ब्रेथ एंड हाइट तो आपको टेबल से ही पता चलेगा, जो आपके डेटा बुक में टेबल दी होगी। जो लेंथ ऑफ द की होगा, इसको निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी स्लीव की जो लेंथ होगी उसकी आधी, ठीक है। बी और एच की वैल्यू आपकी डेटा बुक में दी होगी और डिपेंड करेगी वो स्ट्रेंथ पे, वो डिपेंड करेगी डायमीटर ऑफ शाफ्ट, मीन जो डायमीटर शाफ्ट की होगी, शाफ्ट की जो डायमीटर होगी उसी पे बेस्ड होगा बी और एच की वैल्यू, जो कि आपकी टेबल में मिलेगी। एल की वैल्यू मीन्स लेंथ ऑफ द क्या की, यहाँ से निकाला जा सकता है, मतलब स्लीव की लेंथ की आधी होगी। अब जब ये निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, डायमेंशंस जो भी मैंने की निकाली इसको तो हम चेक करेंगे ना। तो चेक करने के लिए इसके लिए मैंने इससे पहले भी की चैप्टर पढ़ाया है, उसमें मैंने बताया था जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रही विच इज 2 टाइम ऑफ MT अपॉन BDL, और एक क्रशिंग स्ट्रेस डेवलप हो रही है 4 टाइम ऑफ MT अपॉन HBL। इन सब का यूज करके आप क्या करेंगे, डायमेंशंस ऑफ द की को चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आप मफ कपलिंग की डिजाइनिंग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, मफ कपलिंग को ही हम क्या बोलते हैं, स्लीव कपलिंग या बॉक्स टाइप ऑफ कपलिंग। और इसी कपलिंग में हम जो कपलिंग की डिजाइनिंग करते हैं तो 3 चीजें निकालते हैं, क्योंकि कपलिंग में मोस्टली 3 चीजें होती हैं, शाफ्ट, की एंड स्लीव। तो मैंने शाफ्ट की डायमेंशंस इससे निकाली, स्लीव की डायमेंशन एम्पिरिकल रिलेशन की, डायमेंशंस ऑफ द की हमने निकाल ली L/2 करके, और उनका मैंने चेकिंग भी कर ली इस फॉर्मूले से। इसको नोट करिए, यहाँ तक हो जाए तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ क्लैम्प कपलिंग पे। क्लैम्प कपलिंग, ठीक है। चलिए फिर रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लैम्प कपलिंग, तो हेडिंग डालिए क्लैम्प कपलिंग। डिजाइनिंग प्रोसीजर जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं का करा रहे हैं, बाकी किसी जरूरत नहीं है। एग्जाम में डिजाइनिंग प्रोसीजर पूछता है, सीजन मेडिकल पूछता है, और बहुत बड़े बड़े अगर डिजाइनिंग प्रोसीजर है तो उसके लिए आपको डाटा बुक का इस्तेमाल कर लेना होगा, थोड़ा स्मार्टनेस तरीके से। अदरवाइज आपको हर डिजाइनिंग प्रोसीजर को याद करके चलना होगा और समझना भी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग आ रही है क्या है, कपलिंग, क्लैम्प कपलिंग। सो क्या होता है क्लैम्प कपलिंग, बताएं। सो क्लैम्प कपलिंग इज आल्सो कॉल्ड द कंप्रेशन कपलिंग, या इसी को हम बोलते हैं स्प्लिट मफ कपलिंग। मीन्स मफ कपलिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो भी कपलिंग बनती है उस कपलिंग का नाम होता है क्लैम्प कपलिंग। और क्लैम्प कपलिंग का एक और नाम होता है दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन कपलिंग। और इस तरह की कपलिंग में अगर हम बात करें तो इसमें स्लीव को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। सो इट इज आल्सो नोन एज स्प्लिट मफ कपलिंग, ठीक है। तो लिखिए इसमें क्लैम्प कपलिंग में द क्लैम्प कपलिंग इज आल्सो द टाइप ऑफ, लिखिए द clamp coupling is the type of rigid coupling, and it is also known as compression और स्प्लिट मफ कपलिंग। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं क्लैम्प कपलिंग का, ठीक है। चलिए दिस इज योर शाफ्ट,
अब मैं इसमें स्लीप बना लेता हूँ, साफ्ट के साथ साथ स्लीप की भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। अब इन दोनों स्लीव्स को जो मैंने आपस में काट दिया या स्प्लिट कर दिया, तो इनको ज्वाइंट भी करना होगा। ज्वाइंट करने के लिए हम इसको ज्वाइंटिंग एलिमेंट का यूज़ करते हैं, दैट इज दिस वन। इज इट क्लियर? अगर मैं इसका तरफ फ्रंट भी बनाऊं तो फ्रंट भी देखिए कैसा दिखेगा। दिस इज योर साफ्ट एंड दिस इज योर स्लीव, ठीक है? तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा होगा आपको दिखेगा। अभी थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं तो और अच्छा दिखेगा। ये ऊपर का पोर्शन है, ये नीचे का पोर्शन है, और इसको ज्वाइंट कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ बोल्ट। ये बोल्ट लगे हुए हैं, इन बोल्ट की सहायता से इनको ज्वाइंट कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो दिस इज कॉल्ड इनपुट शाफ्ट, this is called output shaft, this is your sleeve। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो मेन काम हो गया, लेकिन जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है दैट इज योर डिजाइनिंग ऑफ क्लैम्प कपलिंग। तो डिजाइनिंग ऑफ क्लैम्प कपलिंग में सबसे पहली जो डिजाइन होती है दैट इज योर शाफ्ट डायमीटर। टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, सबसे पहला जो निकलता है विच इज डायमीटर ऑफ शाफ्ट, इसी को कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज योर डी। तो डी निकालने के लिए सबसे पहले टाउ इक्वल्स टू 16 mt अपॉन विच इज पाई डी क्यू। अब यहाँ से सब कुछ पता है, mt नहीं पता है, तो mt निकालने के लिए अलग फॉर्मूला होता है, दैट इज 60 इंटू 10 टू पावर 60, दैट इज 2 पाई n। यहाँ से mt निकालेंगे, mt निकाल के इधर यहाँ से mt निकालेंगे, mt निकालने के बाद इस mt यहाँ से d निकल आएगा। और इसके बाद जो दूसरा निकालते हैं डायमेंशंस ऑफ द स्लीव, क्या निकालते हैं? लेकिन याद रखिएगा इस केस में डायमेंशंस ऑफ द स्लीव कुछ डिफरेंट होती हैं। डायमेंशंस ऑफ स्लीव, तो वो डायमेंशंस ऑफ द स्लीव क्या होती हैं? तो सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल मेथड वी कैन फाइंड 2.5 टर्म ऑफ द दिस इज द डायमीटर ऑफ द स्लीव, एंड अगर लेंथ की बात करें दैट इज योर 3.5 टर्म ऑफ डी। तो दीज आर द डायमेंशन ऑफ द स्लीव कैन बी कैलकुलेटेड बाय विद द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल रिलेशन। और नेक्स्ट जो बात होती है दैट इज योर डायमेंशंस ऑफ द की। क्या निकालना होता है? सिंपल सा वही प्रोसीजर है, बार बार रिपीट करना होता है, डायमेंशंस ऑफ द की। तो इसके लिए क्या होगा? बी और एच की वैल्यू आपको कहाँ मिल जाएगी? टेबल में। अल्टीमेटली निकालना किसको होगा? लेंथ ऑफ द की, और लेंथ ऑफ द की आपको मैंने पहले ही बता रखा है, दैट इज योर L/2। और जब की लेंथ वन सब निकल आई तो इसकी सीधे सीधे आप टेस्टिंग कर दीजिए। चेक टू चेक, और चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? शियर स्ट्रेस का यूज करेंगे विच इज 2 टाइम ऑफ mt अपॉन BDL।
और क्रशिंग स्ट्रेस का यूज करें 4 टाइम MT अपॉन विच इज HDL। ठीक है, यहाँ से आप इसको चेक कर लेंगे। इस केस में एक चीज और आपको देखना होगा कि कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ क्लैंपिंग बोल्ट भी निकालना होता है। नंबर 4, डायमीटर ऑफ clamping bolt. These are the clamping bolt. These are the clamping bolt. इनसी की डायमीटर निकालना होती है, और डायमीटर निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? दैट इज योर टेंसाइल फोर्स ऑन ईच बोल्ट। टेंसाइल फोर्स ऑन ईच बोल्ट, और जिसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? दैट इज योर P1 इक्वल्स टू π/4 D1 स्क्वायर इंटू टाउ, where D1 is the diameter of the clamping bolt, P1 is the tensile force acting on the each bolt। तो यहाँ से P1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? That is P1 की वैल्यू को निकालना, that is 2 टाइम ऑफ MT अपॉन FD_N। ठीक है, FD1N। F is the coefficient of friction between the bolt and nut, D1 is the diameter of the bolt, N is the number of bolt which are used in this coupling। ठीक है, और अगर D1 की वैल्यू यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे? डायमीटर ऑफ द बोल्ट। तो आई होप क्लैम्प कपलिंग भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर यहाँ तक हो गया हो तो इसको एक बार देखिए, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए फ्लैंज कपलिंग। फ्लैंज कपलिंग में हम डिजाइनिंग प्रोसीजर नहीं करेंगे, बहुत ही लेंदी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पूछा जाता नहीं है, और मोस्ट ऑफ इस पर न्यूमेरिकल भी नहीं आते। बस इतना जान लेते हैं फ्लैंज कपलिंग होता क्या है, बस इतना जान लेंगे, इसके लिए सफिशिएंट होगा। चलिए, ठीक है, हो गया है तो हेडिंग डालिए फ्लैंज कपलिंग। फ्लैंज कपलिंग, और ये आपका लास्ट होगा किस चीज़ का? रिजिड टाइप ऑफ कपलिंग का। तो फ्लैंज कपलिंग इज नथिंग बट इंक्लूडिंग अ फ्लैंज इन द हब, बस यही है डिफरेंस इसमें। और जो फ्लैंज होता है, एक आपका ड्राइविंग शाफ्ट में लगा होता है, एक ड्रिवन शाफ्ट में लगा होता है। तो लिखिए क्या होता है? अ फ्लैंज कपलिंग कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैंज, क्या है? अ फ्लैंज coupling consisting of 2 flanges, one is keyed to driving shaft and other is keyed to ड्रिवन शाफ्ट। बस फ्लैंज होता है उसके अंदर, इसलिए इसको फ्लैंज कपलिंग बोल दिया जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सीधा हम ज़्यादा देर ना करके इसके सीधे डायग्राम पे आते हैं, क्योंकि डायग्राम ही इसका सबसे मस्त है। ठीक है, दिस इज योर शाफ्ट। अब शाफ्ट के ऊपर ही हब लगा होगा, देखिए
ठीक है, चलिए और सीधे सीधे यहाँ पर हम कीड कर देते हैं इसको, और एक इधर कीड कर देते हैं। ठीक है, दिस इज योर की। चलिए सबसे पहले नाम डाल लेते हैं, नाम डालने से काफ़ी आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो सबसे पहला दिस इज योर ड्रिवन शाफ्ट, या फिर कह सकते हैं आउटपुट शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट। दिस इज योर इनपुट शाफ्ट। ठीक, दिस इज कॉल्ड योर हब, दिस इज की, दिस इज फ्लैंज या फ्लैंज, ये फ्लैंज आपका, दिस इज कॉल्ड फ्लैंज, और ये क्या है, रिम, प्रोटेक्टिव रिम। अब इन दोनों को एक दूसरे से ज्वाइन करने के लिए एक सिस्टम लगाओ जिसको आप क्या बोलते हो, बोल्ट। बोल्ट के माध्यम से आप इस पूरे सिस्टम को क्या कर देते हो, आप जोड़ देते हो। दैट इज योर बोल्ट। ये बोल्ट लगे हुए हैं आपके। अब चलिए सबसे पहले हम कुछ डायमेंशंस मेंशन कर दें। दैट इज योर द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज टी आर, और टी आर द डायमीटर ऑफ द स्पिगोट, मीन्स दिस इज द डायमीटर ऑफ द स्पिगोट, दैट इज कॉल्ड टी आर, एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द DH, diameter of the outside diameter of the hub। हब का आउटसाइड डायमीटर हो गया। यहाँ पर एक आपकी इस सर्किल जाएगी, और इस सर्किल से डायमीटर ऑफ दिस बोल्ट, या कहते हैं डायमीटर ऑफ द दिस सर्किल विच इज डिनोटेड बाय D। इतना क्लियर? दिस इज द लेंथ ऑफ द, दिस इज द लेंथ ऑफ द hub, L is the length of the hub, and T1 is the thickness of the protecting rim। Clear? Sir, ये हो गया thickness of the flange। This is T, and this is the L। तो ये आपका डायग्राम होगा, थोड़ा हौच पौच हो गया। अगर आप एक एक चीज़ें जितनी मैंने बनाई हैं इस चीज़ को एक एक करके बनाएंगे तो बहुत आसानी से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको देखिएगा, समझिएगा, और एक एक चीज़ आप प्रॉपर तरीके से बनाइएगा, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक, यानी कि एकदम से बन जाए फिर आप देखना शुरू करें, ऐसे नहीं करिएगा। पहले देखिएगा, जो चीज़ मैंने बनाई उसको पहले बनाइए, फिर बनाइए, पूरा डायग्राम अच्छे से बनाइएगा। ठीक, थोड़ा डिफरेंट कलर्स का यूज़ करके। क्लियर? तो ये हुआ आपका फ्लैंज कपलिंग लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, अगर मैं इसका फ्रंट व्यू बनाना चाहूँ तो भी बना सकता हूँ, जैसे कि दिस इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, दिस इज द डायमीटर ऑफ द स्पिगोट, इस सर्किल डायमीटर, एंड दिस इज द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द हब। दिस इज योर डी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो दिस इज कॉल्ड डी आर, दिख रहा है। और मैं अगर इसकी बात कर लेता हूँ दैट इज कॉल्ड डी, और मैं अगर सबसे बड़े की बात कर लेता हूँ दैट इज कॉल्ड डी एच। और इसी पे आपके क्या लगे होते हैं, बोल्ट लगे होते हैं। ठीक है, ये आपके बोल्ट हो गए। दिस इज द 3D डायग्राम, सॉरी फ्रंट व्यू, एंड दिस इज द साइड व्यू ऑफ द फ्लैंज कपलिंग। यहाँ तक हो जाए तो बताइएगा, और नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग बुश्ड पिन कपलिंग। या फिर आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बुश्ड पिन कपलिंग का डायग्राम लंबा बनेगा, काफ़ी लेंथी जाएगा। तो मुझे लगता है आज के इतने रखते हैं। नेक्स्ट हम पे आएंगे तो पूरा कपलिंग कंप्लीट कर देंगे, मीन्स बुश्ड पिन कपलिंग
और साथ साथ हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी लगा डालेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।